आप देखिए बाबर आजम कितने से फ्लॉप, लेकिन उनकी मीडिया आज भी कहती नहीं बाबर आजम नंबर 1 प्लेयर है हमारा। अरे यार वो प्लेयर जो दुनिया में सबसे खूबसूरत कवर्स पे खेलता है उसको आप बताओगे कि आप स्टंप पे क्या, ठीक है आउट ऑफ फॉर्म होता है जब बैट्समैन तो वहीं फंसता जो है। रऊफ के ऊपर जो 6 मारा था आपने देखा होगा मेलबॉर्न जी में। जी जी वो आज के टाइम में कोई बैट्समैन वो शॉट हाँ खेल के दिखा दे तो हाँ पहचान लो। हाँ। वो कहते हैं हम ऐसी टीम तैयार करना है जो एक दिन में मौका पड़ने पे 400 रन बना ले। वो टीम बना दी, तो एक दिन में 400 नहीं, एक दिन में 2 बार इनिंग खेलने वाली टीम बना दी। सलाम नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। घुमंतू बाबा का पिटारा खुलने वाला है, यानी कि शकील बाबा का। शकील बाबा एक बार फिर आपका बड़ा खैर मकदम है, शुक्रिया जाए। और आज हमारे पिटारा खुलेगा, उसमें क्रिकेट की कुछ ताज़ा खबर निकल के सामने आएगी। और वो ताज़ा खबर ये है कि आज बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग हुई है। अभी जो होम सीरीज हुई थी जिसमें न्यूजीलैंड ने पटकनी दी थी भारत को, पहली बार क्लीन स्वीप किया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गया और ऑस्ट्रेलिया में भारत बुरी तरीके से पिट गया है। तो इस पे चर्चा हुई आज रिव्यू मीटिंग में बीसीसीआई की, और उसमें अगर पीटीआई की जो सूत्रों की खबर आई है हमारे सामने, उसमें कहा गया है कि गुरु गंभीर, जिनको जब शुरू में आए थे तो बड़ा मतलब उनको गुरु गंभीर कहा गया था, तो वही गुरु भारतीय क्रिकेट टीम के कोच ने जो गुड़गोबर किया है अभी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, उससे पहले श्रीलंका में भी वो हारे थे वनडे सीरीज बाबा। तो कहा गया है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में भारत हारा, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीती, तो गुरु गंभीर की छुट्टी हो सकती है। ये बात तो सही कहा आपने। देखिए बेशक आप सही कह रहे, जब द्रविड़ ने जब अपने कोच से अपना रिटायरमेंट लिया तो उसके बाद ये था कि एक रिप्लेस हो गया। तो कई नाम थे, गौतम गंभीर थे, जहीर खान भी थे, और 3-4 लोगों का नाम था, लेकिन इनका नाम पहले नंबर पे था, तो बोर्ड ने इनको जिम्मेदारी दी। और जैसे पहली सीरीज़ जो कि इनकी बांग्लादेश के अगेंस्ट थी, उसमें इन्होंने जो है जो टेस्ट मैच जीते, जिस स्टाइल से जीते, वो 2020 के स्टाइल से इन्होंने जीते थे। तो उनको ये लग रहा था कि आगे भी हम इस तरह का ये कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन जब बॉलिंग दूसरी टीम आई, न्यूजीलैंड खेलने आई, उनका बॉलिंग अटैक, उनके स्पिनर, उनके फेस बॉलर, तो वो उस बांग्लादेश से कहीं बेहतर थे। तो उसको उस दिशा में खेलने के चक्कर में ये हुआ, ना तो वो रन बना पाए और वो तीनों मैच भी हार गए। 36 साल बाद पहला मैच जीता, मतलब सीरीज़ जीती है न्यूजीलैंड, ये बहुत बड़ी बात है। और उसी के बाद तो एक बड़ा टूर ऑस्ट्रेलिया का, 10 साल बाद हम उससे भी हारे, और उसके बाद 10 साल, जब पिछली 2 सीरीज हम वहाँ जीत के आए हैं, गावस्कर ट्रॉफी, एल्बर्ट गावस्कर ट्रॉफी जो होती है वो हम कंटिन्यू 2 बार वहाँ जीत के आए हैं। उसके बाद अब कि हम लोग जीत सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे निर्णय थे या कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे इनको बैटिंग ऑर्डर्स में कहाँ पे किसको खिलाना था, किस बॉलर्स को खिलाना था, इस चक्कर में वो चीज़ को सही लाइन नहीं दे पाए। और उसके बाद ये हुआ कि इंडिया मैचेस वहाँ हारती गई और सीरीज़ भी हार गए, जिससे बड़ी बदनामी भी हुई। आज ऑस्ट्रेलिया में जिस हिसाब से हमारी चीज़ों का जो है मजाक उड़ाया जा रहा है कि एक बार इंडिया टीम थी जो कि ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दे सकती थी, वहाँ की मीडिया ने और वहाँ की पब्लिक ने इस बार बहुत हुटिंग की है खासकर। तो गलत डिसीज़न की वजह से ये हुआ है। और मुझे लगता है कि अगर ये जिस हिसाब से आपने बताया कि अगर पीटीआई की रिपोर्ट है तो बोर्ड बहुत सख्त है, कोई भी डिसीजन ले सकता है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीती तो हो सकता है द्रविड़ बाहर जाए और कोई नए कोच बन के आ जाए। अच्छा बहुत सारे सवाल देखिए, एक तो बड़बोले भी इनको कहा गया, जब ये बांग्लादेश से कानपुर में 2 दिन में टीम इंडिया जीत गई, तो कहा गया कि गौतम गंभीर का एक बयान आता है, वो कहते हैं हम ऐसी टीम तैयार करना है जो एक दिन में मौका पड़ने पे 400 रन बना ले, और ज़रूरत पड़े तो 2 दिन हमारे बैट्समैन टिक के विकेट के ऊपर टेस्ट मैचेस में ड्रॉ करा ले जाए। और उसी के बाद फौरन बाद न्यूजीलैंड की टीम आती है, और न्यूजीलैंड से आप फास्ट विकेट के ऊपर भी हार गए, जिसमें बारिश हुई थी, उसके बाद फिर वो टर्फ वैसी मिल गई तो उसमें भी हारे। फिर 2 अगले टेस्ट मैचेस आप स्पिन से हार गए। वो टीम बना दी, एक दिन में 400 नहीं, एक दिन में 2 बार इनिंग खेलने वाली टीम बना दी जी। वो 151, 170 ऑस्ट्रेलिया में आप रिकॉर्ड, आप 2 ही इनिंग 3 इनिंग होगी जिसमें इंडिया 200 या 300 पे पहुंची है, वरना 170, 180, 151, 145 ऐस पे आउट हुई। आप कोई भी रिकॉर्ड डाल लें, 3 मैचेस में इनका यही रिकॉर्ड रहा है। सही तो बात है। इन्होंने 2 इनिंग वाली टीम बना दी है
कि एक दिन में 2 बार इंडिया खेल सकती है। और वो तो छोड़िए, आप लंच से टी के बीच में 6 विकेट गिरा रहे हैं। और जबकि टीम अच्छा खेल रही है, एक तक स्कोर यह था कि 2 विकेट हाँ। मिलता और आधे घंटे बाद आप टीवी खोली तो पता चलता था इंडिया के 8 विकेट हो गए। अच्छा, इसमें कोच की कहाँ गलती है, ये भी बताते चलिए साहब। देखिए ऐसा होता है ना कि देखिए आपने राहुल द्रविड़ को देखा था, वो नेट टू नेट प्लेयर से बात करते थे, जैसे सीनियर्स प्लेयर हैं सीनियर्स प्लेयर की तरफ बात करते थे, और जो जूनियर्स या नए कमर थे उनको उस तरह ट्रीट करते थे। इनमें इनको मैं देखा है, इन्होंने सब कुछ जो है वो उसके स्पेशलिस्ट है, जैसे बॉलिंग कोच है मैकल रखा है, उसको मैकलन को रखा है तो वो बात करता है। बैटिंग में अय्यर को रखा था इन्होंने, करुण अय्यर को रखा ना, करुण अय्यर जो है करुण नायर सॉरी, जो करुण नायर जो है उनको रखा है। तो वो लोग कोच वो बैटिंग वो क्या बताएंगे, जो मतलब इंटरनेशनल इतना खेल चुके, आपको बताना चाहिए, आपको आगे खड़े होकर फेस करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम आपको आ रही, या तो आप ऊपर जाइए या नीचे जाइए। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी बहुत सारे, जैसे आपके जो सीनियर खिलाड़ी हैं, आज की जो मीटिंग हुई है उसमें ये भी कहा गया कि सीनियर खिलाड़ी से भी इनका बड़ा मनमुटाव रहा, बहसबाजियां होती रही, ड्रेसिंग रूम में बहुत चीजें ड्रेसिंग रूम में बहुत सारी चीजें चल रही थी। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट आई थी कि संजय मांजरेकर, आपको याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं भेजना चाहिए क्योंकि ये बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं। और ऐसा मतलब कोच और जो कैप्टन, ये 2 लोग जो ऐसे होते हैं जिनका पूरे वर्ल्ड में मैसेज जाता है, तो उसके ऊपर भी संजय मांजरेकर जैसे बड़े सीनियर खिलाड़ी कमेंटेटर हैं, उन्होंने भी सवाल उठाए। अक्सर आपने देखा होगा जब भी कोई इनिंग हो या मतलब मैच खत्म होता था तो लास्ट में हमेशा रोहित शर्मा ही आते थे अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत होता अगर नहीं आए तो कभी विराट कोहली बैठ गए या कभी पंत बैठ गए, ऐसे सीनियर्स प्लेयर जो आगे बैठ जाते थे तो वो अपनी ब्रीफिंग करते थे कि हाँ ये आज ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, हम कल उसका बेहतर करने की कोशिश करेंगे, हमारी आज पोजीशन ठीक है नहीं है, कल हम उसकी बनेंगे। लेकिन ये खुद भी कभी सामने ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखिए ज़्यादा फेस नहीं करते हैं, ज़्यादा प्लेयर ही फेस करते हैं, जबकि कोच को बैठना चाहिए, कोच से ये क्वेश्चन होना चाहिए क्योंकि टीम आप खिला रहे हैं, तो आप क्या टीम खिला रहे हैं, आपकी क्या स्ट्रेटजीज है, क्या कैसे जीतेगी इंडिया टीम, कैसे जीतेगी, आप क्या बॉलिंग आपकी क्या है, क्या बैटिंग है। और आप नए नए प्लेयर को बैठा देते हैं, कभी सुंदरम को बैठा दिया, वो लड़का स्पिनर है उसको बैठा दिया, कभी सिराज से करा रहे हैं, कभी आप रेड्डी से करा रहे हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो लोग क्या बताएंगे। जो एक अच्छा कोच बैठ के बता सकता है उसको अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस डील करेगा तो ज़्यादा, या तो फिर सीनियर प्लेयर आप विराट कोहली को बैठा दीजिए या रोहित शर्मा को बैठा दीजिए। अच्छा, एक और, जब ये कोच हुए थे तब इन्होंने पूरा मतलब सपोर्टिंग स्टाफ मांगा था, अपनी पसंद के कोच जिनके साथ आप लखनऊ में मोनी मार्कल के साथ रहे तो आप उनको लेके आ जाए, जबकि बहुत सारे सीनियर्स खिलाड़ी कह रहे थे कि यहाँ पर जहीर खान बनते थे बॉलिंग कोच के तौर पर। जहीर खान का नाम ही था, बॉलिंग कोच का नाम जहीर खान ही है, लेकिन उन्होंने बोर्ड से कहा था कि मैं अपने पसंद के प्लेयर रखूँगा, मैं अपनी टीम रखूँगा, जो हमारी टीम जो है थेरेपी से लेके और जितने भी हैं उसमें, और चाहे बॉलिंग कोच हो, चाहे वो फील्डिंग कोच हो, चाहे उनके बैटिंग कोच हो, तो उन्होंने जो मांगा डिमांड की, उन्होंने बोर्ड ने उनको जो है लेवल कराया, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए। और मुझे लग रहा है जो आप सही कह रहे हैं, अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया टीम अगर फाइनल खेल के या जीती नहीं या सेमीफाइनल भी नहीं पहुंची, कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा। तो ये आप मान के चलिए कि यहाँ पे ये डिसीजन बोर्ड लेगी और इनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द करेगी और नया कोई कोच इंडिया का आएगा। हो सकता है कोई लीजेंड, मतलब कोई, ये भी सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि गंभीर एटीट्यूड में इतने रहते हैं लेकिन उनको कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस है ही नहीं। कोई नहीं, हमारे हिसाब से तो नहीं है। आप क्या बताना चाहेंगे? आप 2020 से और टेस्ट मैच से आप कहाँ पे कंपेरिजन कर सकते हैं? आप 2020 जो 3 घंटे का गेम है ख़त्म हो गया, आप बाहर आ जाते हैं, और टेस्ट मैच जो है 5 दिन चलता है, तो आपको वो प्लेयर चाहिए जो 5 दिन टेस्ट होता है, आपकी एबिलिटी का टेस्ट होता है। 5 दिन आपके वो प्लेयर चाहिए जो 5 दिन आपके ग्राउंड पे दिखने वाले प्लेयर चाहिए, आपको 3 घंटे वाले नहीं चाहिए। यहाँ पे ये भी है कि जब इनको कोच बनाया गया था तभी सवाल उठे थे कि इनकी सीनियर्स खिलाड़ियों से पटरी नहीं खाएगी, और सबसे ज्यादा तो निशाने पे थे विराट कोहली, क्योंकि कई बार ये उनसे उलझ चुके थे, दिल्ली के होने के नाते भी अरावली उनसे इनकी चलती थी। और लखनऊ में जो हुआ था मैच इनका आईपीएल में, वो सबने देखा था कि ये खुद जाके भिड़ गए थे, जबकि वो इनका बेंगलोर और कलकत्ता का मैच था, तब ये खेल रहे थे, तब इनसे मतलब बात हुई थी। उसके बाद जब ये कोच थे, लखनऊ से मैच था,
तब इनसे बात हुई थी, और उसके बाद भी कई बार हुआ। तो मेरे से हिसाब से लग रहा है कि विराट कोहली की भी एक टसल जो उनकी रही है थोड़ा सा, उसको लेके भी हमने देखा, उन्होंने थोड़ा सा उसका असर विराट के ऊपर थोड़ा सा जी। दिखा है। पहली बार कभी भी जब से विराट कोहली क्रिकेट खेल रहे हैं, मैंने कभी विराट को प्रेशर में नहीं देखा। ऑस्ट्रेलिया में जाके पहली बार उनको देखा। और उसके अलावा दूसरा, हमारा जो मीडिया है या हमारे जो बड़े चैनल्स के रिपोर्टर्स हैं, वो आज तक वाले वो एक दो तो ऐसा मतलब बताएंगे कि वो आप स्टंप पे और टेक्निक, अरे यार जब आप आउट ऑफ फॉर्म है तो हमेशा आप फंसेंगे आउट ऑफ स्टंप के ऊपर ही, फिर सब के सब ज्ञान देने लग जाते हैं उनको। आप ये बताइए कि ठीक है, मैं मान रहा हूँ उसने 27 से 30 सेंचुरी की ना, 30 सेंचुरी आज उसकी टेस्ट मैच में है। इधर 2 साल 3 साल से उससे रन नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए सीरीज के पहले मैच में 100 किया था जिसमें इंडिया पर्थ मैच जीती थी। लेकिन आप ये बताइए, आप जब वो नहीं चल रहा है आपके और फॉर्मेट में 2020, उसको लग रहा था 2020 से उसने संन्यास ले लिया। वनडे में उसका एवरेज आप देख लीजिए, टेस्ट मैच में इतना फ्लॉप होने के बाद भी उसका 48-49 के आसपास एवरेज है। और जो ज्ञान बांट रहे हैं उनको आप देख लीजिए, संजय मांजरेकर साहब, उसके अलावा आप ये ले लिए आकाश चोपड़ा साहब, ज्ञान बांटते हैं बहुत ज़्यादा विराट कोहली को। दीप दास गुप्ता ज्ञान बांटते हैं। और ये जब सब खेल रहे थे तो कैसा खेल रहे थे ये सब हम सब जानते हैं। और कितने बड़े खिलाड़ी शोएब अख्तर जब बॉल करते थे तो पैर कांपते थे दीप दास गुप्ता के। हाँ, इन लोगों को देखा है। हाँ, ऐसा उसको सिखा रहे हैं कि आप स्टंप पे प्रैक्टिस। अरे यार, वो प्लेयर जो दुनिया में सबसे खूबसूरत कवर्स पे खेलता हो, उसको आप बताओगे कि आप स्टंप पे क्या, ठीक है आउट ऑफ फॉर्म होता है जब बैट्समैन तो वहीं फंसता जो है। रऊफ के ऊपर जो 6 मारा था आपने देखा होगा मेलबोर्न, जी जी जी, वो आज के टाइम में कोई बैट्समैन वो शॉट खेल के दिखा दे तो पहचान जाओगे। ऑस्ट्रेलिया में जितने भी मैचेस होते हैं, एक आड़ा 6 मार देना और वो मार देना पावर अलग बात है। बैकफुट पे जाकर और पंच करके हाफ पंच से 6 मार, वो भी 140 150 की स्पीड 50 की स्पीड से, वो भी साइड स्क्रीन के ऊपर। आप उस प्लेयर के आप वो देखिए कि क्या खूबियां देखिए। अच्छा, एक मान लीजिए वहां पे वो आउट ऑफ फॉर्म है और इतने सारे सवाल, तो वहीं पे कोच को आके डिफेंड करना होता है जी जी कि नहीं साहब ज्ञान ना बांटो, हमारा बैट्समैन परफेक्ट है, आउट ऑफ फॉर्म है, 1-2 इनिंग अच्छी आएंगी वो फिर से लौट आएगा। यही चीज है, जब तक आप कोच होते और आप वहां बैठ के नाखून खा रहे हैं और एक सा एक्सप्रेशन, ना आप खुश हो पता चल रहा है, ना आप नाराज हो पता चल रहा है। तो आप देखिए बाबर आजम कितने दिन से फ्लॉप है, लेकिन उनकी मीडिया आज भी उनको कहती नहीं बाबर आजम नंबर 1 प्लेयर है हमारा, और ठीक है 2 सीरीज में हो गया, 4 सीरीज में हो गया, आएगा फॉर्म में वापस आ जाएगा। अभी आपने स्मिथ को देखा, स्मिथ कब से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे और क्या शानदार वापसी की, 3 सेंचुरी किए थे सीरीज में। तो ये होता है ना, आप आउट ऑफ फॉर्म हो, अभी आप देखिए बिग बैश में भी उसने सेंचुरी मारी, तो यही होता है, ये क्रिकेट है। आप जब तक भरोसा अपने प्लेयर पे नहीं रखोगे, आप जब तक उसको बूस्ट नहीं दोगे, वो प्लेयर कैसे ऊपर आएगा। तो उम्मीद है गुरु हमारे ग्रेग चैपल नहीं बनेंगे गंभीर साहब, जैसे कि कहा जा रहा है। सिलेक्शन कमेटी के बहुत सारे लोग नाराज हुए हैं। एक सिलेक्शन कमेटी के पूर्व सेलेक्टर हैं, उन्होंने यहाँ तक ही कहा है कि ये ग्रेग चैपल की तरह टीम को ले जा रहे हैं, जो कि बहुत नुकसानदेह साबित होने वाला है आने वाले टाइम में। इसी के साथ एक कुछ और छोटी छोटी खबरों से हम आपको बताते चलें कि साउथ अफ्रीका को भी झटका लगा है। उनका एक फास्ट बॉलर है नोकिया, जो कि बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलर हैं, और उनको बैक प्रॉब्लम हुई है और वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं, क्योंकि उनका स्कैन हुआ था और उनकी जो सिलेक्शन कमेटी उसने बताया है, जो रिपोर्ट आई है कि वो 50 ओवर के मैचेस में फिट नहीं रहेंगे, इसलिए उनको एक झटका लगा। दूसरा, कर्नाटक की टीम फाइनल में पहुंच गई है हरियाणा को हरा के। एक बड़ा अच्छा मैच हुआ है और उसमें पडिक्कल ने बड़ी एक इनिंग खेली है, बहुत अच्छी इनिंग, 87 की खेली है। तो एक दावेदारी पडिक्कल ने भी पेश कर दी है। जी नो डाउट इंडियन टीम में जो नई जनरेशन जो आ रही क्रिकेट, बहुत अच्छा स्कोप है। अभी बहुत अच्छे लड़के खेल रहे हैं। आप चाहे यूपी की टीम में भी हो और चाहे वो बंगाल में हो, महाराष्ट्र में हो, अभी लड़के बहुत आ रहे हैं। और क्योंकि अभी ये गैप भरना भी है, अगर रोहित शर्मा और विराट अगर जब इंडिया टीम से जाएंगे तो जगह प्लेयरों को लाना भी है। तो आप अभी से सीरीज़ नहीं खिलाएंगे तो उनकी पोजीशन है। एक टाइम पर हमको लगा था कि शुभम गिल जो कि विराट कोहली की जगह ले लेंगे, वो 1 डाउन खेलने आते हैं, तो मैंने सोचा था कि वो आज के वो चीज़ को भरेंगे, लेकिन उनका जिस हिसाब से स्टार्टिंग में चला था वो उस विकेट्स पे पाटा विकेटों में ज़्यादा अच्छे लेकिन जब से
जब से मैं देख रहा हूँ उनका एवरेज 35-36 से पहुंच बॉल जहाँ हिलती है, जहाँ बाउंस होता है वहाँ पे, और एक चीज़ और भी है कि कई बार वो लापरवाही से भी शॉट खेल के अपने जी विकेट, जी जो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने किया, बोर्ड उनसे बहुत नाराज है इस बात से। हम तो कह रहे हैं कि गौतम गंभीर को अगर थोड़ा सा यशस्वी जायसवाल पे काम करना चाहिए, क्योंकि वो पुल शॉट हुक शॉट बहुत खेलते हैं। शॉर्ट पिच गेंद देखी, वो गेंद के पीछे जाते हैं तो हमेशा वो आउट होते हैं। थोड़ा सा गौतम गंभीर हो या कोई भी कोच हो, वो लालच इसलिए हो जाती है, और बाबा की वो जब यहाँ की विकेटों पे खेलते हैं तो आसानी से वो बैट में दिखती है करने वो उतनी बॉल। बाउंस नहीं आती है, ऑस्ट्रेलिया लेकिन जब कमर के ऊपर आने लगती है बॉल तो फिर ये तो दिक्कत इसलिए पैदा अगर उस पर ये काम करते तो वो बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा आगे चल हाँ, उम्मीद है यशस्वी तो आने वाले टाइम में नो डाउट भारत का एक दूसरा सौरव गांगुली हमको मिल गया है। तो आज के बाबा के पिटारे में इतना ही। हम कल फिर मिलते हैं आपसे, और कल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच में टेस्ट मैच की भी शुरुआत होने जा रही है, तो शाम को हम लोग बात करते और हैं उस पर भी हम लोग कल आपसे बात करेंगे और क्या टीम खिलाते हैं वो। क्या खिलाते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय।